अरे जोशी जी देवाने लेवाने, तुलसी जी की माला ले लो, सेवा शालिग्राम, बैठो सो राम राम करें। अरे पेट में कुछ नहीं है बाबा, भूखे भजन ना होई गोपाला। नरसिंह जी ने कहा यहाँ तो भूखे भजन करोगे जब भी खाने को मिलेगा, बैठो भजन करें। ठाकुर जी को भोग लगा, सो भोग की थाली पहुंची। नरसिंह जी महाराज ने खूब ब्राह्मण को भोजन करवाया। कोकलिया जी महाराज ने कहा नरसिंह जी आपकी बेटी ने बड़ा भाव से आपको याद किया है, इसलिए चाहे जैसे चलो लेकिन आना जरूर। कोकलिया जी महाराज निमंत्रण देकर चले गए। अब घर में है सुरसेना, 16 सूरा, रत्नाबाई यानी नरसिंह जी की सबसे छोटी बेटी। इन्होंने विवाह नहीं किया। नानी बाई का विवाह हुआ, श्यामल दास का विवाह हुआ, लेकिन नित्य प्रति सत्संग सुनते सुनते रत्नाबाई के मन में ऐसा भाव प्रकट हुआ। उन्होंने एक दिन अपने पिताजी से कहा पिताजी मेरा विवाह न कीजिएगा, मुझे विवाह नहीं करना, बस आपके सानिध्य में भगवान का भजन ही करना चाहती हूँ। नरसिंह जी ने कहा बेटी जैसी तेरी इच्छा। तो रत्नाबाई का विवाह नहीं हुआ। अब माणिक गौरी यानी नरसिंह जी की पत्नी के जाने के बाद घर में सुरसेना यानी उनकी बहू और रत्नाबाई दोनों ने कहा बाबा पत्रिका आई है, शादी की पत्रिका होती तो एक विचार भी किया जाता, लेकिन शादी के साथ साथ बड़ा लंबा मायरा है, बाबा कैसे भरोगे। नरसिंह जी ने कहा जिसने आज तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा, बस आवश्यकता है विश्वास करने की। हमें कोई चिंता नहीं है, चिंता उस मुरली वाले को है। भाइयों से फिर भी निवेदन करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है काम बिगड़ जाता है। जब भाई लोग आते अरे हमको कहा होता तो हम भी मदद करते। जब तक काम नहीं बिगड़ेगा, जब तक नहीं आएंगे तब तक तो बस प्रार्थना करते रहेंगे कि कब बिगड़े कब बिगड़े। और जब बिगड़ जाएगा तब कहेंगे अरे हमें तो तुमने बताया ही नहीं, हमें बताया होता तो हम भी थोड़ी बहुत मदद कर देते। तो नरसिंह जी ने कहा बोलने का अवसर ही क्यों दो, पहले इन्हीं के घर चलो, आखिरी में भगवान तो है ही। तो पूरे जूनागढ़ में ये न्योता फिरवाया कि नरसिंह जी ने अपने घर बुलवाया है, उनकी बेटी के यहाँ मायरा भरना है, तो भाइयों से कुछ बात करनी है, इसीलिए सब इकट्ठे हों। शाम के समय मीटिंग रखी है। नानी बाई के आंगन में घर में चादर बिछा दी गई। सबका रास्ता देखा जा रहा है कि सब आवें तो बातचीत हो कि कैसे मायरा भरा जाएगा। लेकिन महाराज सारी रात रास्ता देखा कोई नहीं। लोग सलाह देने में आगे, सहयोग देने में पीछे। एक भी भाई झांकने नहीं आया कि नरसिंह कैसे मायरा भरेगा। नरसिंह जी ने कहा चाहे ना पीछा तो हम छोड़ने वाले नहीं। अब रात भर रास्ता देखा नहीं आया तो सुबह नरसिंह जी उनके घरों में ही पहुंच गए। कहने का मौका नहीं छोड़ेंगे। नानी बाई रे मायरा रो भाया गाड़ी जो होती तुर नरसिंह देता
हो तो सहायता, थोड़ी थोड़ी सहायता करो, काम हो जाएगा। सहायता में बैलगाड़ी कर दो। अब परिवार के लोगों को पता है कि जिस बैलगाड़ी में 5 बैठना उनमें ये 50 बिठाएगा, और जो 2 साल चलनी है वो ये 2 दिन में तोड़ ताड़ के बराबर कर देगा। अरे नरसी, बैलगाड़ी होती तो हम दे देते, पर अब क्या बताएं उसके पहिए टूट गए, तो टूटे हुए पहिए हमने पीछे पटक रखे। बगल में एक पड़ोसी बैठा था, उसने सोचा ऐसा ना हो कि पेड़े हमसे मांगने लग जाए। उन्होंने पहले कह दिया, अरे नरसी, हमारे पास जो पहिए होते तो हम बिल्कुल दे देते, पर हमारे पास भी व्यवस्था नहीं। लोगों को लगा कि अब टूटे हुए समझ के पीछा छोड़ देगा, पर नरसी जी ने कहा, टूटे हो, बाके हो, टेढ़े हो, कैसे भी हो तुम तो दो। टूटे बाके भी चलेंगे। पूरे पहिए उठा के ले आए और कील मार मार के, तार बांध बांध के डोरियों से उन पहियों को तैयार कर लिया। गाड़ी मिल गई, पहिए मिल गए। अब नानी बाई रे माहेरा रो भाया जैसे लो, डाडोली तो मिल गई बीरा बेलिया हो तो द्यो राम जी। अरे भैया गाड़ी तो मिल गई, बैल हो तो दे दो। भाइयों ने कहा बैल होते तो देना देते, बूढ़े हो गए बैल बेचारे, काम के नहीं रहे तो मरने के लिए गांव बाहर छोड़ रखा है, तेरे काम में आ जा, मैं तो ले जा। नरसी जी गांव के बाहर गए, बैलों को देखा, बिल्कुल आज मरूं अभी मरूं ऐसा कर रहे हैं बैल, लेकिन नरसी जी ने उनको भी नहीं छोड़ा। नरसी जी ने कहा, भाई गाड़ी दो, पेड़ा दो, बेलिया दो। बैल मिले, टूटे पहिए जोड़े, और बैलिया तो ऐसे। नरसी जी कहते, भैया नानी बैरा मायरा रो, कारज करो, 2-4 दिन पाछे भले ही मरो। नानी भाई के मायरे का काम कर दो, फिर मर जाना, इतना तो यश लो। अब बैलिया तो बैल, भाई बूढ़े बैल हैं, हल चला चला के जीवन भर, अब शरीर में ताकत नहीं है। लेकिन नरसी जी ने उनके पूंछड़े पकड़ पकड़ के खड़े कर, किसी के सींग पकड़ पकड़ के खड़ा कर,
एक को उठावे दूसरा बैठ जावे, दूसरे को उठावे पहला बैठ जावे। और नरसिंह जी ने दोनों को तैयार किया, बैलगाड़ी कसी। अब बैलगाड़ी हुई तैयार, बोले अब माहिरा क्या भरोगे बाबा, क्या लेकर जाओगे? नरसिंह जी ने कहा हमारे घर में मायरे की कमी है, भरोगे क्या? नरसिंह जी तो माहेरा सूझ करे, मोटा मोटा तुम्बा लेकर गाड़ी में भरे। तुम्बा जानते हैं? तुम्बा ले लेके गाड़ी में भरने लगे। छोटी मोटी तुम्बड़िया की गिनती नाई, मोटा मोटा तुम्बा लेना ब्याया के ताई। छोटे छोटे बच्चों को देने के लिए छोटी छोटी तुम्बड़ी, और बड़े बड़े ब्याई जी के लिए बड़े बड़े तुम्बा। तो लेनी छे नरसिंह कपड़ारी पोट, 500-700 टोपी लेनी बाकी की लंगोट। घर में जो भी कपड़े थे वो बांधे, टोपियां थी जो नरसिंह राम जी के पास, वो टोपियां रखी और बाकी की लंगोटे रखी। ब्यायण जी के लिए क्या रखा? तुलसी की माला और 1.25 मन गोपी चंदन। अब देखो गाड़ी, बैलगाड़ी भी टूटी, पहिए भी टूटे, बैल भी बूढ़े, लेकिन पूरी गाड़ी को तुम्बों से भर लिया। बीच में गोपाल जी का सिंहासन रखा और लड्डू गोपाल बैठा दिए, और आखिरी में पीछे 16 सूरा बोले हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। नरसिंह जी ने कहा तो चलो, मना किसने किया, बैठो। रत्नाबाई ने कहा बाबा ऐसे मायरे से क्या काम बनेगा, कम से कम एक एक कपड़ा तो ले जाओ परिवार के सदस्यों के लिए। तो अब कपड़ा कौन दे? फिर गए भाइयों के दरवाजे। नरसिंह जी फिरे छे सब भाया के द्वार, माहेर चाला छबीरा हो जाओ तैयार। अरे भैया मायरे में चलना है, सब तैयार हो जाओ। तो सारे भाया बंद कहने लगे अरे नरसिंह माँ के तो घरा में नरसिंह घणोई छे काम, हमारे घर में तो बड़ा काम है, फुर्सत नहीं है। तो 16 सूर्या ले जा थारे भज सिरा मोरा, 16 सूरदास ले जा, तेरा भी काम करेंगे, राम राम भजेंगे। नरसिंह जी ने कहा कोई बात नहीं, नहीं चलना हो तो और काम करो। नानी बैरे माहेरा रो भाया जैसे लो, मायरे ना चलो एक एक कापड़ा तो दो कोई बात नहीं, एक एक कपड़ा तो दो। एक एक कपड़ा भी 700 घर के लोग देंगे तो यूं ही 700 जोड़ हो गए। भाई लोग कहते तो पीछे ही पड़ गया, कभी गाड़ी, कभी पहिए, कभी बैल, कभी कपड़ा। अरे नरसिंह माँ के तो नाई छेरे नरसिंह, एक
कपड़ा मांगा भाइयों से। भाई सब कहने लगे मांगे तो नहीं छेरे नरसी, 1 टका की पूछ। भाया रे भरोसे तने मुंडाई लीनी मूछ। क्या तू भाइयों के भरोसे बाबा जी बना है? किसने कहा था तुझे मूछ मुड़ाने को? किसने कहा था तुझे बाबा जी बनने को? हमने कहा था। अरे आज अगर कमा रहा होता तो किसी से भीख मांगने की जरूरत पड़ती? अपनी बेटी के घर मायरा खुद लेकर जाता। ऐसी बातें जब भाइयों ने सुनाई, सुन नरसी चुपचाप है, सुमिरे श्री जगन्नाथ, सावल देसी कापड़ा, मारो गिरधर चाले साथ। अब नरसी जी चुपचाप हो गए। अब मन में एक भाव धारण कर लिया, मेरा भगवान मायरा भरेगा और मेरा भगवान ही मेरे साथ चलेगा। अब चुपचाप हो गए। जैसी व्यवस्था थी बैलगाड़ी में भरी 16 सूरा बैठाए, नरसी राम जी महाराज गाड़ी लेके चल पड़े। महाराज पूरे जूनागढ़ के सड़क किनारे ऐसी भीड़ लग गई मानो मेला लगा। सहायता करने कोई नहीं आया, लेकिन तमाशा देखने के लिए पूरा गांव खड़ा है। सबसे नरसिंह जी ने सहायता मांगी, किसी ने नहीं की। लेकिन आज नरसिंह जी की इस स्थिति को, हालत को देख के हर कोई हंस रहा है। देखो ये मायरा भरने चले। एक ने कहा हम तो साफ साफ बताते हैं, क्या ब्याह में खाने पीने की व्यवस्था तो होती है। नरसिंह ने सोचा कि यहाँ भूखे मरने से अच्छा 4 दिन वहाँ थाल के थाल जिमेंगे, इसीलिए जा रहा है, और कोई काम नहीं है। किसी के कुछ भी कहने से नरसिंह जी को फर्क नहीं पड़ता। जैसे तैसे गाड़ी को धीरे धीरे धकाते 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 जूनागढ़ के बाहर किया ही था कि अंधेरा हो गया। और जो अंधेरा हुआ तो रात के अंधेरे में एक बड़े से गड्ढे में पहिया कूदा। और जो पहिया कूदा महाराज जैसे तैसे तो बांधा ही था, पहिया टूटा। जितने तुम्बा तुम्बी थे सब लुढ़के। 16 सूरा कह रहे नरसिंह ये क्या है? बोले भैया मायरा तो ऐसे ही हमारा। पहिया टूट गया, गाड़ी बैठ गई और गाड़ी के बोझ से बूढ़े बैल भी बैठे। अब अंधेरा हो रहा है और माघ की सप्तमी को विवाह है, यानी ये जनवरी फरवरी का ठंड का समय है और ओढ़ने बिछाने का कोई साधन पास में नहीं है। बूढ़े बूढ़े साधु, जिसमें दिखाई देता है केवल नरसिंह जी को, बाकी तो सब डब्बे हैं, इंजन केवल नरसिंह जी हैं। ऐसी स्थिति है नरसिंह राम जी की। आज चारों ओर से कोई आशा दिखाई नहीं दी, तो ठाकुर जी के आगे अपना एक तारा और झांझ करताल लेकर बैठ गए कि अब तो वही कुछ करेगा तो काम बनेगा। सांवरिया के आगे खड़ो कर जो मारी गाड़ी तो संभाल मारो राजा रण छो। सांवरिया के
जी ने ठाकुर जी को लगाई पुकार। ठाकुर जी रात में हुए तैयार, पहुंचे विश्वकर्मा के द्वार और लाए गाड़ी बनाने के औजार। औजार लेकर तुरंत चल पड़े। विश्वकर्मा ने कहा, अरे प्रभु ऐसी क्या ही जरूरत पड़ गई, लाओ हम ही ले आवें। ना ना, हमें आवश्यकता, हमें दो। तो गाड़ी बनाने के औजार लेके भगवान चले और कृष्णा खाती बन के बढ़ई के रूप में भगवान आए। अरे भैया कहाँ चले जा रहे हो, तनिक रुको रुको, हमें भी गाड़ी में बिठा के ले चलो। नरसिंह जी को ज्ञानदास जी ने, मानदास जी ने कहा, ये लो, हमें तो, हमारे तो ठिकाने नहीं है, ये ऊपर से और दौड़ते हुए आ गए, हमें भी ले चलो। अरे भैया कहाँ जाओगे? बोले भैया हमें अंजार नगर जाना है, हमें बिठा ले चलो। नरसिंह जी ने कहा, गाड़ी के पहिए टूटे हैं, गाड़ी टूटी है, बैल बूढ़े हैं, 16 साधु हैं, ऊपर से ये मायरे का सामान। अब बताओ तुम्हें कहाँ बिठावें? भगवान ने कहा, तो हम तो गाड़ी सुधारने का ही काम करते। अरे भैया दुनिया में जिसकी भी गाड़ी बिगड़ती हम ही तो बनाते हैं। हम सारी गाड़ियां बनाना जानते हैं। अच्छा, अरे भैया तब तो बड़ी अच्छी बात है, लाओ बनाओ बनाओ। अब ठाकुर जी जो छेनी हथौड़ी कील लेके भिड़े। एक क्षण में भगवान ने गाड़ी को बड़ा सुंदर नवीन कर दिया। बैलों के सिर पे हाथ रखा तो बैले हृष्ट पुष्ट हो गए। ये 4 दिन में मरने वाले थे, अब तो 100 साल न मरे। बैल तैयार। नरसिंह जी कहे, अरे वाह भाई कृष्णा, तुमने तो कमाल कर दिया, पूरी गाड़ी तैयार हो गई। अब ठीक है, देखो हमारे पास कोई बनवाई के पैसे वैसे नहीं है। कन्हैया ने कहा, हमें कुछ चाहिए भी नहीं, बस तुम तो हमको साथ में ले चलो। बोले जगह नहीं है, बैठोगे कहाँ? कन्हैया ने कहा, तुम सब पीछे बैठो और हम गाड़ी चलावेंगे। नरसिंह जी ने कहा, तुमको गाड़ी चलानी आती है? कन्हैया ने कहा, हम तो पूरी जितनी गाड़ियां हैं सब गाड़ियां चला लेते हैं। पहले कहाँ चलाई थी? बोले पहले हमने कुरुक्षेत्र में चलाई थी, हमारा एक सखा था अर्जुन, उसकी गाड़ी हम ही ने चलाई थी, तो हमें गाड़ी चलाने का अभ्यास है। अच्छा ठीक है, तो फिर बैठो। पर देखो भैया, ना तो हम बनवाई दे सकते गाड़ी की और ना तुमको ड्राइवरी का पैसा दे सकते, हमारे पास कुछ है नहीं। कन्हैया ने कहा, कुछ नहीं देना है, बस आप तो मुझे भजन सुनाते रहो और मैं आपको ले चलूंगा। अरे नरसिंह जी के मन की बात हो गई। अब तो नरसिंह जी ने उठाया एक तारा और नरसिंह जी तो करे भजन और कन्हैया ले जाए गाड़ी। रात भर भगवान ने गाड़ी चलाई, रात भर गाड़ी चला के सुबह भोर में अंजार नगर पहुंच गए। अंजार नगर में प्रवेश करने के पहले कन्हैया ने गाड़ी रोक दी और गाड़ी रोक के उतर गए। अरे क्यों भैया कृष्णा, आगे नहीं ले जा रहे हो? चलो अंजार नगर में तुमको जाना है। कन्हैया ने कहा, मैं बस यहीं तक के लिए आया था, अब तुम गाड़ी आगे ले जाओ, मैं अभी नहीं आऊंगा। कहने लगे नरसिंह जी, यहाँ हमारी बेटी का ससुराल है, चलो घर चलो, कुछ चाय नाश्ता कर लेना। भगवान ने मन ही मन कहा, इनके ठिकाने नहीं लगे, अभी हमको लेकर चले।
अरे मायरे में ज्ञानदास जी मानदास जी कहने लगे, नरसी बोल बोल कृष्णा तू भी मायरे में चल, अरे कम से कम 1-2 रुपया तो चढ़ावेगा ही, हमारा कुछ भी तो काम बनेगा। कृष्णा चल मायरे में चल। कन्हैया ने कहा तुमसे तो कुछ होने की नहीं, करना तो सब मुझे ही है, तब मैं भी जाऊं अपनी तैयारी करके आऊं, जब तक तुम चलो क्या तुम्हारी व्यवस्था होती है। ऐसा कह के भगवान तो चले गए। अब नरसिंह राम जी महाराज अपनी गाड़ी लेके अंजार नगर में प्रवेश किए। लोग सुबह सुबह अपने अपने घरों के दरवाजे ही खोल रहे थे और 16 सूरा नरसिंह जी दिखे, बड़े बड़े तुम्बा तुम्बी दिखे। लोगों को लगा कि आज सुबह सुबह भिखारी का दर्शन हो गया। दरवाजा खोलते ही यही दिख रहे हैं, बताओ आज पूरे गांव में मांगेंगे ये? कहाँ, आज का दिन बड़ा खराब। नरसिंह जी महाराज ने किसी की बात नहीं सुनी, लेकिन ये खबर कोकलिया जी को पहुंच गई कि नरसिंह जी आ गए। तो कोकलिया जी महाराज दौड़े दौड़े आए कि हम पहले जाके देखें मायरे में क्या क्या लाए हैं। कोकलिया जी ने बड़े बड़े बोरे देखे, सो दौड़े दौड़े गए। रंगधर मेहता, अरे तुम्हारे ब्याई जी आ गए, तुम्हारे समधी जी आ गए, बड़ी सी गाड़ी लेकर आए हैं। अच्छा, तुमको मायरे का सामान दिख रहा है कि नहीं गाड़ी में? बोले बड़े बड़े बोरा भरे हैं, पहले हमको बधाई दो फिर बतावें क्या क्या लाए हैं। हाँ ये लो बधाई, बताओ क्या क्या लाए हैं? बोले बड़े बड़े तूबा, छोटे छोटे तुम्बा, बड़े बड़े तुम्बा, तुलसी की माला, गोपी चंदन, टोपियां, लंगोट और झांझ करताल है। गोपाल जी हैं, बस आएंगे धुनी रमावेंगे, भजन करेंगे। और रंगधर मेहता को लगा अगर नरसिंह आ गया तो मेरी तो हंसी बहुत होगी। नारायण को बुलाया, नारायण जल्दी जाओ, रंगधर मेहता की हवेली में ये नरसिंह ना पहुंचे, उसके पहले इसको नगर के बाहर जो हमारा कोठा है ना, वहां जाके उसको छोड़ो, वहीं डेरा दिलाना। रंगधर मेहता की नगर के बाहर ना दीवारें, ना दरवाजे, ना छत, ना व्यवस्था, एक खंडहर सी जगह, और ऐसी जगह में नरसिंह जी को रुकवाने की व्यवस्था कर दी। नरसिंह जी वहां गए, देखा ना दरवाजे, ना खिड़की, ना छत है, ना ओढ़ने का है कुछ, ना बिछाने का कुछ, ना खाने पीने का कुछ भी साधन नहीं। नरसिंह जी ने कहा कोई बात नहीं, अब जहाँ ठाकुर जी रह लेंगे सा हम भी रह लेंगे। कुछ स्थान साफ किया, एक शुद्ध वस्त्र बिछाया और उस पे ठाकुर जी का सिंहासन रखा, लड्डू गोपाल को बिठाया। और नरसिंह राम जी ने कहा भैया 16 सुराओं से कि हमारे ठाकुर जी की तो व्यवस्था हो गई, अब जब इनकी व्यवस्था हो गई तो हमारी भी व्यवस्था सब ठीक है। नानी बाई पता चल गया नानी बाई को कि उनके बाबा आ गए, पिताजी आ गए हैं, लेकिन मायरा नहीं लाई, इसलिए ऐसी जगह रुकवाया है जहाँ ना ओढ़ने का है ना बिछाने का है, कोई साधन नहीं। नानी बाई ने तैयारी की जब जाने की बाबा से मिलने की, तो सास दादिया सास ने देरानी जेठानी सब रास्ता रोक के खड़ी हो गई, खबरदार जो अपने बाप के पास गई। अभी नगर वालों को पता नहीं कि तेरा बाप आया है, अगर तू गई तो खबर फैल जाएगी, हमारी बड़ी हंसी होगी, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। नानी बाई अपने घर में कमरे में जाकर बैठी रोने लगी। सारा दिन ऐसे ही बीत गया। नरसिंह जी सुबह के आए, अभी तक उनको पानी तक नसीब नहीं हुआ। किसी ने पानी का नहीं पूछा, चाय तो दूर रहा, नाश्ता तो दूर रहा।
नानी बाई जब रात हुई तो रात के अंधेरे में अपने बाबा से मिलने गई। जब पूरे घर परिवार के लोग सो गए तब नानी बाई गई और जैसे ही आज बाबा को देखा है जाकर बाबा से लिपट गई नानी बाई। एक वो समय था जब नानी बाई का गोना हुआ था और बड़ी धूमधाम से भगवान ने विदा किया था और उस दिन के बाद से आज का दिन है। नरसिंह जी को आज नानी बाई मिली है। बाबा को देख के खुशी भी हुई कि चलो बाबा को देख लिया, लेकिन बाबा से लिपटी तो माँ की याद आ गई, भाई की याद आ गई और आज बाबा के हृदय से लगकर खूब रोई नानी बाई, खूब रोई। नरसिंह जी ने कहा नानी, विधि के विधान को आज तक कोई पलट नहीं पाया। जो आया है इस संसार में उसे तो जाना ही है और तेरी माँ भी वहीं चली गई, तेरा भाई भी वहीं चला गया जहाँ एक दिन हमें भी जाना है। बाबा, मैंने कहा था कि अगर मायरे की व्यवस्था ना हो तो आने की जरूरत नहीं है। बाबा, आप क्यों चले आए? आज पूरे नगर में, पूरे गांव में आपकी हंसी हो रही। अगर मायरा लाते बाबा तो आपको इस खंडहर में न रुकाते, आपको महलों में रुकाया जाता, आपको हवेली में रुकाया जाता। आप कुछ लेकर नहीं आए, इसीलिए आज इस ऐसी व्यवस्था में आपको रखा है। नरसिंह जी ने कहा नानी, तुझे याद है जब हमारे पास रहने को घर नहीं था तब उन परमात्मा ने हमारे घर की व्यवस्था करवाई थी। हमारे पास खर्चा नहीं था, उन्होंने अरबों की संपत्ति हमें दी। तेरा ब्याह उन्होंने ही करवाया था। तुझे याद है श्राद्ध का कैसा काम किया था, तेरा गोना कैसे करवाया था। अरे जब भगवान ने ऐसे ऐसे काम कर दिए नानी, तो तेरा मायरा भी वो ठाकुर जरूर भरेगा, तो क्यों चिंता करती है? अगर तेरे परिवार वालों को शांति नहीं है तो एक काम कर, तू और माहिरे का कागज लिखवा कर ले आ, जा और कागज ले आ। उनसे कहना जितना जितना चाहिए और लिख दो, जो जो लिखोगे वो मिलेगा, सब मिलेगा। नानी बाई को सांत्वना दी और कहा जा। रात भर अपने बाबा के पास बैठी रही और सुबह नानी बाई आई। घर में आती वही हल्ला। जेठ जी ने देखा, कहने लगे रे नाच नाच के कूद के भरे मोडियो पेट, मायरो कांते भरे यो कहे बाई रो जेठ। नाच नाच के कूद कूद के तो पेट भरता है, मायरा कहां से भरेगा। नानी बाई ने कहा तुमको इतना ही मायरा मायरा की पड़ी है, लिखो और लिखो, क्या चाहिए लिखो। और जैसे कहा और लिखो तो फिर पूरा परिवार इकट्ठा, और जितना सामान पहले लिखा उससे कई गुना ज्यादा अब लिखा। बूढ़ली ब्यायण जी ने उपजी सलाह, मन्ने तो पग धोवण लिख दो सोनारी सिला। मैं तो पाँव धोऊंगी, काहे पे सोने की सिला पे, सोने का पत्थर लिखो, बड़ा सा पत्थर। नानी बाई की बेटी के लिए हीरे का हार लिखो। नंदोली बोली कि हमारे लिए हीरे के सोने के तारों से जड़ी हुई, मणियों से जड़ी हुई चुनरी मंगाना। अरे और सब तो ठीक है,
बोले नानी बाई कद में छोटी है, कभी कोई सामान उतारना हो तो इसका हाथ नहीं पहुंचता, तो बोले सोना को पगोतियो लिख दो, सोने की सीढ़ी लिखो। सबके लिए खूब भर भर के मायरा लिखवाया और कहा जा दे क्या तेरे बाप, बोलना ये भरे। नानी ने कहा बिल्कुल भरा जाएगा। कागज लेकर गई, बाबा ये एक कागज और है, पहला तो था ये दूसरा। नरसिंह जी ने उस कागज को ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। नानी बाई ने कहा बाबा जब इतना मायरे भरने की मांग है तो फिर अब आप यहाँ खंडहर में नहीं रुकोगे, आप मेरे साथ चलो। अरे नानी कोई बात नहीं, हम यहाँ ठीक है, नानी काहे को मानेगी। उठाए ठाकुर जी के सिंहासन सिर पे रखा, नानी वही आगे आगे चल पड़ी। बोले अब जब ठाकुर जी नहीं रहेंगे तो खुद ही चलेंगे पीछे पीछे। अब नरसिंह जी चल पड़े, सो नरसिंह जी के कंधे पे एक सुरा ने हाथ रखा और उनके पीछे 15 ने, सो चल पड़े। जो नानी बाई घर पहुंची, दरवाजे पे दादिया सास ने देखा ब्याई जी आए, समधी जी आए, अगर तिलक करूंगी तो नेग का रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। तो दरवाजे पे आरती की थाली लेके आई, नरसिंह जी को तिलक किया और तिलक करके नरसिंह जी से कहा लाओ नेग का रुपया डालो। नरसिंह जी ने कहा हमारे पास। देवाने लेवाने समधन राम जी को तुलसी जी की माला ले लो, सेवा सालिग्राम। इतना सुना तो समधन रीस गई, क्रोध आ गया। और क्रोध ऐसा नहीं आया कि रीस के चली गई, चलो नहीं दिया तो जाने दो ना, निकाला हुआ तिलक पोंछ दिया नरसिंह जी का। जो तिलक निकाला था वो पोंछ दिया। नरसिंह जी ने कहा वाह प्रभु, कैसा मेरे ठाकुर जी ने निर्धन किया, काड्योड़ा तिलक पाछा पोंछ दिया। नरसिंह जी ने कहा अरे समधन जी, अरे बहन जी, तुम्हारे बिंदी भर तिलक से क्या होगा, हमें तो 1.25 सेर तिलक लगता है।
लेकर आई नानी बाई घर में। बुढ़ली बहन रूस के बैठ गई। नरसिंह जी आके बैठे, बोले स्नान करना है, स्नान नहीं हुआ, स्नान करवा दे। अब एक तो जनवरी फरवरी की ठंड और ऊपर से सांस लाई बिल्कुल ठंडा पानी, कहती ना हो। नरसिंह जी ने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा ठंडा है, थोड़ा सा गर्म हो जाए तो अच्छा रहे। अब गर्म का बोला तो इतना खौलता पानी लाई। सास तो सोचे कि बस ये खोलता हुआ पानी अपने सिर पे डाल ले और अभी मर जाए। महाराज इतना इतना खौलता पानी कि पानी में तो उंगली गई नहीं, उसकी भाप से हाथ जल रहे। नरसिंह जी ने कहा इसमें मिलाने के लिए तो ठंडा पानी चाहिए। सास ने कहा हाँ, बस यही तो हमारा काम, कभी ठंडा लाओ, कभी गर्म लाओ, कभी ठंडा लाओ। अरे नरसिंह जी आपकी तो बड़ी पहुंच है। हमने सुना है जब ठाकुर जी दौड़े दौड़े आते हैं तो इंद्र राजा थोड़ी देर लगाएंगे। एक काम करो, बरसा लियो पानी और ठंडा करा लियो पानी। नरसिंह जी ने कहा सोच लो, शादी का घर तुम्हारा ही है। शादी के घर में बारिश होना कम खतरा है। नरसिंह जी ने कहा कि हमें तो कोई परेशानी नहीं, हमें तो पानी ठंडा कराना है, लो हम तो अभी व्यवस्था कर ले। जो गाया मेघ मल्हार, इंद्र ने आता ने लागी एक घड़ी, मूसलधार ओसरियो लगाए दे। और जो इंद्र महाराज को याद किया सो एक घड़ी नहीं लगी और मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो। हाथी के सुंड के समान मोटी मोटी धाराएं पड़ने लगी महाराज। और जो बारिश प्रारंभ हुई सो नरसिंह जी कहे 16 से नहाओ, खूब नहाओ, जितना नहाना उतना नहाओ। महाराज और तो शहर में ही बूंद ना पड़ी, पूरे अंजार नगर में पानी नहीं है, पानी खाली रंगधर मेहता की हवेली में। जितना साधन उसने ब्याह का लगा रखा था सब के सब, कहीं इधर दोना पत्तल बहे, पूरे आंगन में पूरा पानी लबालब भर गया। यहाँ तक तो ठीक था, रंगधर जीरी हवेली तो पानी सुभरी, पानी हो गया। हद तो तब हो गई जब नानी बाई की जो ननंद थी, ननंद की दो छोटी छोटी सी छोरियां थी, वो इधर उधर दौड़ने में उस पानी भरे गड्ढे में गिरी और गिरते ही डूब गई और डूबते ही सीता दोनों की दोनों मर गई। अब दोनों मर गई तो ननंद हल्ला मचाए मेरी छोरियां डूब गई, अब इसकी छोरी का ब्याह ना होने दो। अब नानी बाई की छोरी का ब्याह ना होने दो, मेरी छोरियां डूब गई। तो नानी बाई दौड़ी दौड़ी गई, बाबा बाबा बारिश बंद कराओ। नानी नंदोली की दो छोरियां डूब गई, बाबा जीवित करो। नरसिंह जी ने कहा मैं कोई भगवान हूँ? अरे जन्म देना उसका काम, मारना उसका काम, मर गई सो हम क्या करें? नहीं नहीं बाबा जीवित करो। नरसिंह जी ने ठाकुर जी के चरणों का चरणामृत तुलसी लेकर भगवान को याद करके उन दोनों के मुख में डाला, और जो मुख में डाला तो दोनों की दोनों उठ करके बैठ गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
और जब दोनों उठ के बैठ गई तो नानी बाई की सास सोचे कि जब ये मरी हुई को जिंदी कर सके तो जिंदियों को मार भी सके। हम बोले भैया इससे ज्यादा बहस मत करो। आओ आओ समधी जी, आप तो नाराज हो गए, इतनी पानी की तो जरूरत ही नहीं थी, मैं ही ले आती। भोजन करने के लिए बैठाया, पत्तल परोसे गए, 16 सूरा एक साथ नरसिंह जी बैठे, पत्तल परोसे और पत्तल में परोसा क्या, कल रात की बासी खिचड़ी। रात में जो बासी खिचड़ी बची हुई थी नरसिंह जी के पत्तल में वही परोसी गई और दूसरे जो रिश्तेदार थे उनको खीर, पूड़ी, पकौड़ी और नरसिंह जी को बासी खिचड़ी। नरसिंह जी ने कहा हमें कोई कष्ट नहीं है। क्यों? बोले हम तो जो भी पाते ठाकुर जी को भोग लगा के पाते, अगर हमारे ठाकुर जी पा लेंगे तो हमें पाने में क्या तक। तुलसी लाए और धर तुलसी अर्पण करी, आरोगो बलबीर, तो गर्म हो गई खिचड़ी और चावल बन गई खीर। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही तुलसी धरी और भगवान को अर्पण किया तो खिचड़ी गर्म हो गई और चावल खीर बन गए। देखते ही देखते खटरस भोजन हो गया। जब आरोगे रणछोड़, पूरा पत्तल 56 भोग से भर गया। अब बाकी का परिवार तो सूखी पूड़ी पकौड़ी खाए और नरसिंह जी के यहाँ सबड़ता मार के 16 सूरा खीर पीवे। अच्छा, इनको दिखाई तो दे नहीं तो कौन ललचा रहा है, क्या मतलब। बड़े भाव से 56 भोग ग्रहण करते हैं 16 सूरा, पूरा परिवार है। ये पंगति भेद है रंगधर, अपने ब्याई जी को 56 भोग और हमें सूखा भोजन। रंगधर मेहता हाथ जोड़े, भैया ये जादूगर है, राम जाने ये कहाँ से चमत्कार करके अपनी थाली में 56 भोग प्रकट कर लिया। हमारे घर में तो ये बना ही नहीं है जो इसकी पत्तल में परोसा है। हो भोजन हुआ। अब 16 सूरा कहें भोजन तो हो गया, अब इसको पचाने चलो। कहाँ चले? बोले एक नगर कीर्तन हो जाए। तो झांझ उठाई, करताल उठाई, मृदंग उठाई, 16 सूरा साथ में और नरसिंह जी नगर में चले। तो पूरा नगर का लोग मेला देखने, तमाशा देखने खड़े हो गए और कहते हैं ये देखो ये मायरा भरने आए हैं, ये मायरा भरेंगे। लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लायो गाड़ी, लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लायो गाड़ी। आई गया नरसिंह की भात काई भरसी, आई गया नरसिंह की भात काई भरसी। ओ लंबी
गयो नरसिंह जी के भात खाए बरसिंह जी। संग 16 सूरा खाए नहीं थोड़ा, संग 16 सूरा खाए नहीं जोड़ा। संग 16 सूरा खाए नहीं थोड़ा, संग 16 सूरा खाए नहीं जोड़ा। इनको पेट कौन भरसी, ई भात खाए भरसी, इनको पेट कौन भरसी। बरसी जी के भात खाए बरसी जी। लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लायो गाड़ी, लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लायो गाड़ी। आई गया नरसिंह जी, ई भात खाई भरसी जी। आई गयो नरसिंह जी के भात खाए बरसी जी। आई गया नरसिंह जी, ई भात खाई भरसी जी। आई गया नरसिंह जी के भात खाए बरसी जी। आई गया नरसिंह जी, ई भात खाई भरसी जी। तो आ गया नरसिंह जी के भात खाए बरसी जी। पूरे नगर में नरसिंह जी के बस यही जांज बजावे गोविंद गावे, ये तो कीर्तन करसी जी, ये भात का ही भरसी जी। ये भात भरेंगे, इनके पास है कोई व्यवस्था भात भरने की। और जो पूरे नगर में हा हल्ला होने लगा, रंगधर मेहता को कहा किसी ने तुम्हारे ब्याई जी खूब हंसी उड़वा रहे तुम्हारी, कैसे रोके। नारायण को कहा जा ऐसा उपाय कर। नारायण दौड़ा दौड़ा गया और नरसिंह जी के कान में कहा, रे नरसिंह जी आप यहाँ कीर्तन कर रहे हो, भगवान आपका रास्ता देख रहे हैं घर में। और जो सुना भगवान मेरा रास्ता देख रहे हैं, सो नरसिंह जी ने कीर्तन छोड़ा, दौड़े 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 खंडहर में पहुंचे, लेकिन वहां कोई भगवान नहीं थे। नरसिंह जी जो करके गए उसके पीछे तो नानी बाई को खूब ताने मिले, खूब ताने मिले। नानी बाई अपने बाबा के पास गई, बाबा के पास जाके खूब रोई, बाबा इतनी हंसी, इतना आपका अपमान अब मैं और कैसे सहन करूं बाबा, नहीं आते तो ही अच्छा था। आप कहते हो मायरा भरेगा सांवरा, मायरा भरेगा, कहाँ है सांवरा, कहाँ है मायरा। अरे पहले केश खचाई के पछे बढ़ायो चीर, आवत लाज गवाई के आखिर जात अहीर। द्रौपदी के केश पकड़ के दुशासन खींच खींच कर लाया, उसकी पूरी साड़ी खींचने लगा, पूरी लाज चली गई। जब तो उसने आके चीर बढ़ाया, आज भी वो तभी आएगा जब पूरी लाज चली जाएगी, जब कुछ नहीं बचेगा तब आएगा। बाबा इतने दुख से तो अच्छा ही था कि जब मेरा जन्म हुआ तब मुझे तुमने जहर दे दिया होता। जन्मते समय ही मेरा गला दबा दिया होता बाबा, या तो मैं तुम्हारी बेटी ना होती या तुम मेरे बाप ना होते, आज तुम्हारे कारण इतनी हंसी ना होती। नरसिंह जी ने कहा इतनी खारी मत बोल बेटी, विश्वास रख, जा तू घर जा। खूब दुखी हुई नानी बाई, अपने बाबा को भी खूब कटु शब्द कह गई। और जब चली गई नानी बाई, तब नरसिंह जी ने भगवान को पुकार लगाया,
कहाँ हो प्रभु। कठे लगाए इतनी देर सांवरिया, कठे लगाए इतनी देर रे, काई भगतन की करत चाकरी, काई निंद्रा लियो घेर रे, कठे लगाए इतनी देर सांवरिया, कठे लगाए इतनी देर रे, जो जो चीज लिखी कागज में, सो सब आई जो लेर रे, राधा रुक्मणी साथ लाई जो, और भंडारी कुबेर रे, कठे लगाए इतनी देर रे सांवरिया। नरसिंह जी ने भगवान को आवाज लगाई, प्रभु कहाँ इतनी देर लगे, किन भक्तों की चाकरी करने लगे, या किस गहरी नींद में आप सो गए। हो आजा आजा रे सांवरिया, आजा आजा रे